नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए जीता है वो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे आचार्य किशोर कुणाल, जिन्होंने भगवान हनुमान की भक्ति को जनसेवा का माध्यम बनाया। आज बिहार की पवित्र धरती चंपारण में उनके आशीर्वाद से बन रहा भारत का सबसे विशाल हनुमान मंदिर। यह मंदिर केवल ईंट पत्थर का नहीं बल्कि सेवा, संस्कार और श्रद्धा का प्रतीक है। आचार्य किशोर कुणाल एक नाम, एक विचार, एक मिशन, जो पहले एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जीवन धर्म और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पटना में महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हनुमान जी की सेवा को समाज सेवा का रूप दिया। उनकी सोच थी भक्ति और सेवा दोनों साथ चले। इसी भावना से उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। आचार्य किशोर कुणाल जी का मानना था भगवान भूखों के पेट में रहते, इसलिए उन्होंने पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के फंड से हर दिन हजारों लोगों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था दी। पटना जंक्शन और अन्य जगहों पर आज भी भक्तों को हनुमान रसोई में निःशुल्क भोजन दिया जाता है। यही नहीं, उन्होंने महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र पटना की भी स्थापना की, जहां हजारों गरीबों को मुफ्त और बहुत कम शुल्क में इलाज होता है। यह अस्पताल बिहार ही नहीं पूरे पूर्वी भारत के लिए जीवन दाता बन चुका है। यही है वह भक्ति का रूप जिसे आचार्य जी ने सेवा में बदल दिया। अब बात करते हैं उस मंदिर की जिसे देखकर हर भारतीय गर्व से भर उठेगा, चंपारण का विराट हनुमान मंदिर। यह मंदिर पूर्वी चंपारण जिले में बनने जा रहा है, जहां कभी गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अब वहीं से संस्कार और श्रद्धा का सत्याग्रह शुरू होगा। यह मंदिर महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना द्वारा बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि पूरे समाज का एकजुट करना भी है दोस्तों। और यह मंदिर भारत का सबसे बड़ा रामायण आधारित मंदिर होगा। इसकी ऊंचाई लगभग 270 फीट होगी, यानी 25 मंजिला इमारत जितनी। यह भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, अन्य देवी देवताओं के लिए कुल 22 गर्भगृह होंगे इसमें। मंदिर परिसर में वेद पाठशाला, गौशाला, संग्रहालय, भक्ति निवास और सेवा केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। यानी जहां भक्ति होगी वहीं शिक्षा और सेवा भी। और मंदिर परिसर में वेदशाला, पाठशाला के अलावा और भी बहुत सारा चीज़ हो रहा है। आचार्य किशोर कुणाल जी हमेशा कहा करते थे, भक्ति तभी सार्थक है जब लोग कल्याण से जुड़ी हो। उनकी यही सोच इस मंदिर में भी झलकती है दोस्तों। यहाँ गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा केंद्र, बच्चों के लिए शिक्षा योजना, हर आने वाले भक्त के लिए मुफ्त प्रसाद भोजनालय बनेगा। यह मंदिर सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि सेवा और संस्कार का भी केंद्र बन होने जा रहा है। हनुमान जी भारत के हर कोने में पूजे जाते हैं। अयोध्या, सालासर, मेहंदीपुर, काशी, उज्जैन, हर जगह जय बजरंगबली की गूंज सुनाई देती है। अब बिहार का चंपारण भी उसी आवाज का नया केंद्र बनने जा रहा है। यह मंदिर राम भक्ति और हनुमान सेवा की एक नई पहचान बनेगा। आचार्य किशोर कुणाल जी के जीवन की तरह यह मंदिर भी भक्ति से लोक कल्याण का प्रतीक होगा। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि यह जनता के श्रम और योगदान से बन रहा है। कोई भक्त ईंट दान दे रहा है, कोई अपनी मजदूरी से एक दिन की आमदनी देता है, तो कोई पेड़ लगा रहा है, तो कोई बस मन से प्रार्थना कर रहा है। हर छोटा कदम एक बड़ा परिवर्तन बनने जा रहा है। यह वही भारत है जहां मंदिर जनभावना से बनते हैं। आचार्य किशोर कुणाल जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनकी दृष्टि, उनकी सोच हर ईंट में, हर भक्ति की सेवा में, हर भक्ति गीत में महसूस होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि हम भगवान मंदिर को इसलिए नहीं पूजते क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भगवान की पूजा होती है। हम उसे इसलिए भी पूजते हैं क्योंकि वहाँ पर भगवान को नहीं, इंसानियत को जगाने के लिए भी एक प्रयास होता है। चंपारण का हनुमान मंदिर उसी सोच का जीवित प्रतीक है। तो फिर आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर इस महान कार्य का हिस्सा बने और भक्ति से, सेवा से, बस
अपनी प्रार्थना से ही सही, किसी भी तरह जो भी हमसे बन पड़े हम अपना योगदान दें, क्योंकि जब भी कोई मंदिर बनता है तो वो मंदिर सिर्फ किसी एक के कहने से नहीं बनता, उसमें हर किसी का योगदान होता है। और वहाँ पर भगवान ही सिर्फ नहीं बसते हैं, वहाँ बसती है इंसानियत। आचार्य किशोर कुणाल जी आज हमारे बीच भले ही नहीं है शरीर से, लेकिन उनकी आत्मा हर उस व्यक्ति में जीवित है जो सेवा और संस्कृति श्रद्धा से जुड़ा है। तो अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को सही लगा होगा वो दोस्तों, मेरा वीडियो आपके लिए आपको सही लगा हो, आपको लगा कि मेरी जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आचार्य किशोर कुणाल अमर रहे। मैं विजय कुमार फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। थैंक यू अगेन।